अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास पर खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब ज़ीवकार अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप मेरा चैनल देख रहे हैं प्रोफेसर खिज़र अब्बास। आजकल इस पे मैं अल्लामा इकबाल के कलाम पे काम कर रहा हूं और साथ ही मैं जो है उर्दू ग्रामर के हवाले से भी काम शुरू करूंगा। बस थोड़ा वक्त मिल जाए, रमज़ान शरीफ की मसरूफियात में इतना वक्त नहीं मिल रहा, तो अनकरीब जो है उर्दू ज़ुबान के हवाले से एक सिलसिला जो है मैं शुरू करूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि अपना इल्म जो है ये वीडियोस की शक्ल में महफूज कर दूँ कि मैं रहूँ या ना रहूँ, लेकिन ये इल्म का सिलसिला चलता रहे, लोग इससे फ़ायदा उठाते रहें। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। तो आज मैं अल्लामा इकबाल की एक नज़्म पेश करने लगा हूँ जिसका उन्वान है नसीहत। तो ये खुद कलामी और मलामती अंदाज में लिखी हुई नज़्म है। अब इसका ये मतलब ना समझ लीजिएगा कि इकबाल वाकई ऐसे थे। तो कभी कभार बंदा जो है कसरे नफसी से काम लेता है, अपने नफ्स को गुरूर से बचाने के लिए ये सारा कुछ करता है। तो ये भी औलिया की एक शान है। तो इकबाल फरमाते हैं, मैंने इकबाल से अजरा है नसीहत ये कहा। यानी मैं नसीहत करते करते इकबाल से ये बात कहने लगा नसीहत के तौर पर, क्या हामिल रोज़ा है तू और न पाबंद नमाज, ना तू रोज़ा रखता है न नमाज की पाबंदी करता है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, इकबाल रोज़ा भी रखते थे, नमाज भी पढ़ते थे और बड़ी पाबंदी से पढ़ते थे, बल्कि रात को उठ के कुरान पाक की तिलावत करते थे, उनकी तहज्जुद भी कज़ा नहीं होती थी। इस हद तक इकबाल जो है नमाज रोज़े के पाबंद थे। लेकिन ये मलामती अंदाज में वो कह रहे हैं, बल्कि यूं समझ लें कि इकबाल अपने पर्दे में किसी और को सुना रहे हैं, क्योंकि राज का मज़ा तब आता है जब अपने पर्दे में किसी और को सुनाया जाए। यानी वाज़ेह तौर पे आप किसी को कह देंगे तो अगला बुरा मान जाएगा। तो जिस तरह वो पंजाबी में कहते हैं ना, आखा तीनों ते सुनावा नौ नू, तो इसी तरह ये भी बात है। तू भी है शेवाए अरबाब रिया में कामिल, है इकबाल तू रियाकार है। यानी अब वो अपनी बात नहीं कर रहे हैं, रियाकारों पे तंज कर रहे हैं जो रियाकारी में लगे हुए हैं, जो नेकी करते हैं, नेकी कम करते हैं और दिखावा ज्यादा करते हैं। तू भी है शेवाए अरबाब रिया में कामिल, तू रियाकारी करने वालों के अंदाज में कामिल है, बड़े कामिल अंदाज में तू रियाकारी करता है। और दिल में लंदन की हवा से लब पे तेरे जिक्र हिजाज, दिल में तेरे लंदन जाने की ख्वाहिश है और जुबान पर तू हिजाज यानी मक्का और मदीना की बातें करता है। तेरी जुबान पे मक्का और मदीने का जिक्र है, मक्के मदीने का जिक्र है, और दिल में ये ख्वाहिश है कि लंदन चला जाए। ये आज के मुसलमानों में भी यही कैफियत है कि वो बातें चाहे मक्का और मदीना की करें, मक्के मदीने का जिक्र करें, मक्के मदीने की मोहब्बत में फिदा हों, लेकिन उनके दिल में यही ख्वाहिश है कि किसी यूरोपीय मुल्क का वीज़ा मिल जाए, अमेरिका में सेटल हो जाएं, चले जाएं यहाँ से किसी तरीके से। और झूठ भी मसलहत आमेज तेरा होता है, झूठ बोलता है उसमें भी मसलहत होती है, मसलहत की वजह से झूठ भी बोल लेता है। और तेरा अंदाज़े तमल्लुक भी सरापा एजाज, और तेरा ये जो नाज नखरे करने का अंदाज है ये भी मौजज़े रखे हुए, इसके अंदर भी मौजज़ात हैं। यानी हर तरह से जो है तू झूठ भी बोल लेता है, मुनाफिकत भी कर लेता है, अगले को धोखा भी दे देता है। यानी इकबाल अपनी कसर नफसी भी कर रहे हैं और उन लोगों को सुना भी रहे हैं जो ये काम किए जा रहे हैं। और खत्म तकरीर तेरी मिदहत सरकार पे है, तू जो तकरीर करता है उसका खातिमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदहत और उसकी तारीफ पे होता है। और फिक्र रोशन है तेरा मुजद आईन नयाज, और तेरा जो फिक्र रोशन है, तेरी जो जदीद सोच है, तेरी जो रोशन ख्याली है, वो क्या कहती है, मुझे दे आईन न्याज, वो आजजी का आइन बनाती है। यानी बड़े लोगों के सामने तू आजजी करता है, यानी बादशाहों के सामने, वजीरों के सामने, बड़े बड़े अफसरों के सामने, अमीरों के सामने तू आजजी करता है। और दर हुक्काम भी है तुझको मकाम महमूद, हाकिमों का दर यानी अंग्रेज हाकिमों का दरवाजा भी तुझे बड़ा पसंद है, वहां पे तू जो है पहुंच जाता है।
और पॉलिसी भी तेरी पेचीदा तरह जुल्फ अयाज, और तेरी पॉलिसी अयाज की जुल्फों से भी ज्यादा पेचीदा है। यानी कभी तू हाकिमों के साथ है और कभी महकूमों के साथ है। यानी यूं समझ लें कि आज के लीडरों की जो सिफात हैं वो अल्लामा इकबाल बयान कर रहे हैं कि कभी कहाँ, कभी यहाँ, कभी वहाँ। ये मुल्तान के शायर हैं खालिद मकसूद खान। तो खालिद मकसूद खान जो है उनका एक शेर है, वो उर्दू पंजाबी को मिला के मिज़ाह तख्लीक करते हैं। तो वो कहते हैं कि पहले इधरों फिर उधरों, हुण फिर खड़ा है इधरों। पहले इधरों फिर उधरों, हुण फिर खड़ा है इधरों। पब्लिक तंग है लेकिन लोटा लोटा ही होता है। यानी सियासतदान जो वफादारियां बदलते रहते हैं, कभी किसी के साथ और कभी किसी के साथ। और अवाम को वो कहते हैं कि ठीक है जी, ये उर्दू के एक मज़ाहिया शायर का कलाम है कि कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत हैं मगर आराम के साथ। तो कमाल कर देते हैं वो। और सैयद सलमान गिलानी का बड़ा मशहूर शेर है, लाहौर के शायर हैं सैयद सलमान गिलानी। वो कहते हैं ये मत समझो कि हम खा खा के मोटे होते जाते हैं, ये मत समझो कि हम खा खा के मोटे होते जाते हैं, वतन की फिक्र में घुल घुल के झोटे होते जाते हैं। यानी वतन की फिक्र हमें बहुत है लेकिन उसका कोई असर हम पे नजर नहीं आ रहा कि मुल्क की हालत तबाह है, फलस्तीन में मुसलमान कट रहे हैं, कश्मीर वालों की हालत तबाह हुई पड़ी है, लेकिन हमें कोई एहसास नहीं है मुल्क व कौम का और अपनी मिलत का। और लोगों की तरह तू भी छुपा सकता है पर्दा खिदमत दी में हवस है जह का राज। पर्दा दी में, दीन के पर्दे में तू क्या कर सकता है? हवस है जह का राज, दौलत की, इक्तदार की हवस, लालच का राज तू छुपा सकता है। यानी दीन की खिदमत तू कर रहा है लेकिन दिल में तेरे दुनिया की तमन्ना है, जाओ मनसब पाने की ख्वाहिश है, और ये तू बड़े अच्छे अंदाज में छुपा लेता है। और नजर आता है मस्जिद में भी तू ईद के दिन, ये लीडर आमतौर पर ईद वाले दिन ही मस्जिद में नजर आते हैं ताकि ज्यादा लोग हमें देख लें। नजर आ जाता है मस्जिद में भी तू ईद के दिन, अक्सर तकबीरें भूल जाते हैं कि ईद की तकबीरें कितनी होती हैं। नजर आ जाता है मस्जिद में भी तू ईद के दिन, असर वाज से होती है तबीयत भी गुदाज, और जब मौलवी साहब वाज कर रहे होते हैं तो उसके असर से तेरी तबीयत गुदाज हो जाती है, तबीयत नरम हो जाती है, कुछ आंसू वांसू भी बहा लेता है। और दस्त परवरदा तेरे मुल्क के अखबार भी हैं, मुल्क के अखबार तेरे दस्त परवरदा हैं, तेरे खर्चे पे चल रहे हैं मुल्क के अखबार। अब इकबाल कहाँ से मुल्क का खर्चा, अखबारों का खर्चा बर्दाश्त करते? लेकिन वो लीडरों के हवाले से, सियासतदानों के हवाले से कह रहे हैं कि वो जो अखबारों का खर्चा चलाते हैं, उन्हें इश्तिहार देते हैं, उन्हें पैसे देते हैं, और इसके बदले में अखबार जो है उनकी तारीफों में खबरें देते हैं, उनके बयान छापते हैं, उनके लिए कलम लिखते हैं। दस्त परवरदा तेरे मुल्क के अखबार भी हैं, छेड़ना फर्ज है जिन पर तेरी तशहीर का साज। यानी जिनको फर्ज है कि वो तेरी तशहीर, तेरी शोहरत का साज छेड़ते रहें, तेरी तारीफ करते रहें। यानी अखबार जो है, अखबारों को तो पैसा खिलाता है और वो तेरी तारीफ में आर्टिकल लिखते हैं, खबरें लगाते हैं, तेरे बयान छापते हैं। इस पे तुर्रा है कि तू शेर भी कह सकता है, और इससे बड़ी बात यह है कि तू शायर भी है, शेर कह सकता है। तेरी मीनाए सुखन में है शराब शिराज, तेरी शायरी की जो सुराई है उसमें शिराज की शराब मौजूद है। बड़ी आला किस्म की शायरी भी तू करता है, यानी ये भी तेरे अंदर क्वालिटी मौजूद है। जितने औसाफ हैं लीडर के वो हैं सब तुझ में सभी। अब ये एंड पे वो बात बता रहे हैं कि इकबाल अपनी बात नहीं कर रहे हैं, ये किसी मतलब परस्त लीडर की, किसी इब्नुल वक्त लीडर की बात कर रहे हैं। तो इकबाल कहते हैं जितने औसाफ हैं लीडर के वो हैं तुझ में सभी। लीडर की जितनी खूबियां होती हैं वो तुझ में मौजूद हैं। तुझको लाजिम है कि उठ के शरीके तगोताज। यानी इकबाल तुझ पे लाजिम है कि तू उठ और जद्दोजहद कर, कोशिश कर, मेहनत कर, ट्राई कर, लड़ाई कर, आजा मैदान में, सियासत कर। गमे सयाद नहीं और परोबाल भी नहीं, और परोबाल भी नहीं है, और परोबाल भी हैं, सॉरी, गमे सयाद नहीं और परोबाल भी हैं। तुझे किसी शिकारी का डर भी नहीं, क्यों? तो हुकूमती पार्टी का बंदा है, तुझे किसी का खतरा भी नहीं है। अवाम में भी तू मकबूल है, हुकूमत में भी मकबूल है, हाकिमों के नजदीक भी तू अच्छा है, अवाम के नजदीक भी तू अच्छा है। तेरा कौन मुखालिफ है? गम सयाद नहीं, तुझे सयाद का कोई गम नहीं, तुझे कोई पकड़ने वाला नहीं, और परोबाल भी नहीं, परोबाल भी, उड़ने की ताकत भी तेरे पास मौजूद है। फिर सबब क्या है नहीं तुझको दमागे परवाज? तो फिर क्या सबब है, तू परवाज क्यों नहीं करता, क्यों नहीं उड़ता?
और आकिबत मंजिल मावादी खामोशां अस्त, हमारी जो माकबत है, हमारा जो अंजाम है वो तो मंजिल खामोशां ही है, कब्रिस्तान में ही जाना है, हमने मरना ही है, मौत ही है हमारा अंजाम। हालिया गुलगुला दर गुम्बद अफलाक अंदाज, हालिया अब तो जो है तो गुलगुला मचा दे, शोर कर दे उम्मत अफलाक में, आसमान तले अब तो कुछ कर। यानी ये सारी सलाहियतें तेरे अंदर मौजूद हैं, तो फिर तू सियासत कर, आजा मैदान में। उम्मीद है कि नज़्म आपको पसंद आई होगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।